कुछ फिक्स तो है नहीं, किधर निकलेंगे अभी। सुबह से शाम तक कल के टॉपिक का कितना पॉइंट याद रहा? सभी याद है। चलो याद ग्रेटिट्यूड। भी रहा तो कितना इम्प्लीमेंट हुआ? एक सर हुआ ग्रेटिट्यूड वाला। कितना वाला? ग्रेटिट्यूड वाला याद है। ग्रेटिट्यूड वाला, हाँ। वो आज पूरे दिन पूरे भाव से किए सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर ये वही। सिंगल ऐसा वर्ड है ग्रेटिट्यूड जी सर। जिससे हम यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ग्रेटिट्यूड। जी सर। सपोज अगर हमने किसी को मदद किया, मदद किया, और डेली देखा जा रहा है कि वो रो रहा है, मदद करने के बाद भी दोबारा मदद करोगे? नहीं। लगेगा कि यार ये तो फिर सेम ही सेम पोजीशन। तो यूनिवर्स ने जो भी हमें दिया है, कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था कि ये जो आवाज़ सुन पा रहे हैं, आंखों से देख पा रहे हैं, खाना है हमारे प्लेट में, रहने का जगह है, इतने सुंदर सुंदर रिश्तेदार हैं, केयर करने वाले इतने संबंधी हैं, किसी का स्पाउस है, किसी का बेटा है, तंग करने वाले दो चार टेढ़े मेढ़े लोग हैं, इतना आनंद कहाँ से मिलेगा? फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी बढ़िया से बनाई गई है। 99% वाला जो कॉन्सेप्ट था, याद आया दिन में? यस सर। जी सर। 99% लोग हैं। अभी यहाँ पे हैं या यहाँ पे हैं? लग तो नहीं रहा है। धीरे 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 रहे सर। ऐसा नहीं लग रहा है कि ऑक्सीजन जैसा होता है कि डेली दिन भर थक जाते हैं और 6:30 बजे वेट करते हैं कि जल्दी आ जाओ, पेट्रोल भरो। हाँ सर, ये तो है। सर ये तो है। ऐसा लगता है। नहीं। जी सर। वही सर। फीलिंग यहाँ समझ में आ रहा है। जी सर, ऐसे ही लग रहा है। वही फीलिंग आ रही है कि जैसे 6:30 बजे तक घर, मतलब कैसे भी पहुंच जाए और पेट्रोल भरा ले, फिर कल 6:30 बजे तक चले गाड़ी। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है, इंफॉर्मेशन हमने ले लिया है, इम्प्लीमेंट नहीं किया। और इस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है। ठीक है, व्हाट्सएप की दुनिया में। आप लोग टॉपिक आज एक दिन के हिसाब से बोलेंगे, आज दिन भर उदासी में बीती, उसका मेन कारण क्या है? उसी में बीता दिन तो। एक का बीता ना, उसी में और बिता कितने दिन। का? हर रोज खुशी में बीतता है। हर मैं रोज तो खुशी उदासी में होती नहीं है सर। हम्म, सर उसके जिसका कारण हम खुशी में बीता है, पता है टेस्ट क्या होगा? सर बोलो क्या व्यस्त होगा? रहे आज। हाँ, बोलो। सर व्यस्त रहे तो। व्यस्त नहीं रहेंगे, दिन मस्त दिन बीता रहेंगे। मस्त। हाँ सर। दिन मस्त रात। रहे। हाँ। काम करते रहे बस। तो इन्फॉर्मेशन आजकल यूट्यूब के ज़माने में इतना ज़्यादा मिल रहा है हमें कि इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जी तो सर। जितना हो सके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूर रहे। दूर रहिए। आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि आज के टाइम पे वेब सीरीज 1 मिनट का एक एपिसोड बन रहा है, जिसको वर्टिकल बोला जा रहा है। नया ट्रेंड, यस। एक एपिसोड 1 मिनट, 1 से 2 मिनट। तो लोगों का अटेंशन खींचने का जितने भी तरीके हो सकते हैं, सब प्लान किया जा रहा है। ये कैसे प्लान हुआ कि लोग मूवी से सीरियल पे आए, सीरीज पे आए, सीरीज से आके यूट्यूब वीडियो पे आए, यूट्यूब वीडियो से यूट्यूब शॉर्ट्स पे आए, और शॉर्ट्स पे आए तो हमारा वो आ गया है। तो जो क्रिएटर हैं अभी वो ये सोच रहे हैं कि वहां पे भी हम कैसे इन्वॉल्व हो। उनका प्लानिंग ही है कि इनको बिजी रखो, इनको इनका अटेंशन खींचो, क्योंकि हमें तो देखना है।
कौन यूट्यूब पे देखता है ज्यादातर वीडियो, बताओ। जिनके पास कोई सर काम नहीं। मैंने तो घर में टीवी भी लगा के रख दिया, टीवी नहीं है घर पे अभी। नहीं, जनरल बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं यूट्यूब भी मैं यूज नहीं करती कौन अगर। लोग यूट्यूब पे वीडियो देख पा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं देखती। लेक्चर अच्छा, सुनते हैं सर। देखते मैं लेकिन तो ज्यादा वो नहीं नहीं, देखते। क्यों देख पा रहे हैं? मैं किसी पर्सनल के लाइफ में नहीं जा रहा हूँ। सर जिसके यूट्यूब पास पे जो टाइम है, मुरली सुनता हूँ, मुरली का अभी डिस्कशन बताया, जिसने बोला गीता, जिसके पास टाइम है टाइम है। और उसको और तोड़ दो, टाइम की वैल्यू नहीं है, और डेप्थ में चले जाओ, उसको अपने लाइफ की वैल्यू नहीं है, और सर और डेप्थ में चले जाओ, उसको कुछ लाइफ में करना नहीं है, और डेप्थ में चले जाओ, उसका कोई एम्बिशन नहीं है, और डेप्थ में चले जाओ, कोई ऐसा सामने चीज नहीं है जो उसको अपनी तरफ खींचे कि वीडियो मत देखो, आओ। हाथ में ऐसे ही चाहिए, हाँ, सब चीज हाथ में ऐसे ही चाहिए, देखो यस तुरंत। यस। इंटरनेट भी सस्ता हो गया सर इसके लिए। जहर भी सस्ता है, क्यों नहीं पी लेते? सर कोई एम नहीं है लाइफ में ना, हाँ, इसलिए देखते रहते हैं। देयर इज नो मोटिव, नो एम्बिशन, नो एम इन लाइफ। यस यस यस। एक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत गलत चीजें हमें सिखाई गई हैं कि सफलता आराम से मिल जाता है, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट होता है, सफल होने के लिए कोई चमत्कार हो जाता है, सफल होने के लिए कोई सपोर्ट कर देगा, कोई चीजें हो जाएंगी। ये सारी चीजें झूठ हैं। अगर आपको किसी भी फील्ड में सफल होना है, एक ही कारण है, एक ही चीज है, हार्ड वर्क, लर्निंग एंड हार्ड वर्क। इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, नहीं है। और हमारे देश में ज्यादातर किस चक्कर में बैठे हैं? शॉर्टकट। ऐसा कोई काम मिल जाए, एक माइंडसेट बता रहा हूं, सब लोग हंसोगे। मोर देन 70% लोग इसलिए सिर्फ कमा रहे हैं कि 70 इयर्स के बाद लाइफ रिटायरमेंट में आराम से बीतेगी। बोलो हाँ। जी। जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले क्या बोलते हैं, पूरे जीवन मेहनत करते हैं कि रिटायरमेंट का पैसा आएगा तब हम आराम से रहेंगे। ये क्या सोच है? और एक दिन तो, और चलो मान लो सोच भी लिया, कल की गारंटी है क्या? किसको पता है कि कल तक रहेंगे? तो जो दिन एक दिन भी बीत रहा है वो कैसे बीत रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक ईंट से घर बनता है, डायरेक्ट घर बन जाएगा तभी हम खुश होंगे। इस चक्र में हम एक एक ईंट मतलब एक एक घर। और लाइफ में आप कहीं पे भी स्टक हैं, हेल्थ वेल्थ मनी में हमेशा मैं बोलता हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? और बोलो। मनी, पीस, मेंटली पीस, पैसा, मेंटल पीस, मनी, शांति, मनी। शांति, शांति। देखो मैं कोई बुक देख के तो पढ़ता नहीं, मैंने जो मुझे जैसे क्यों बताता हूँ। हेल्थ अच्छा चाहिए भी तो अच्छा डाइट चाहिए। आपका हेल्थ अच्छा रखना है तो अच्छा डाइट चाहिए। बहुत कम ऐसे रिश्ते होते हैं जो मनी पे डिपेंड नहीं होते, एक और दो। तो एक दो लोग के तो पूरी जिंदगी पार नहीं कर सकते। तो रिश्ते, खुशियां, आपके एक्सटर्नल जो भी, ये जो दुनिया के जो भी सुख, वैभव, शांति या जो भी चीज है, मूड खराब हुआ, कहीं खाना भी है तो पैसे, कहीं जाना भी है तो पैसे, गिफ्ट देना लेना है तो पैसे। ठीक है, ये क्लास भी करना है तो पैसे, न्यूमरोलॉजी सीखना भी है तो पैसे। नहीं, प्रैक्टिकल जरूरी है। मनी इज एनर्जी। तो पहले तो मनी के साथ अच्छा रिश्ता बनाना जरूरी है। अच्छा रिश्ता कैसे बनेगा? वैल्यू की वैल्यू करना। और किसी भी काम में आप स्टक है ना, मैंने एक चीज देखा है कि अगर
एक काम 5-6 महीने 5-6 साल से काम नहीं कर रहा, मोर देन 5 ईयर्स ज्यादा बोल रहा हूँ, 3 ईयर्स 4 ईयर्स से काम नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो लाइन ठीक नहीं है, आपको सूट नहीं कर रहा है। कुछ और ट्राई करने के लिए बोल रहा है यूनिवर्स। अभी कौन फोन कर रहा है, 1 मिनट। तो अगर कोई काम स्टक हुआ पड़ा, कहाँ 9 लखा पहन के चल रही है सुषमा जी, हार का ध्यान रखना। हाँ ठीक है। ओम शांति एक सर। ओम शांति। दिल्ली में शादियों का वो चल रहा है ना अभी। जी जी जी। हाँ, संभाल के खाना, पूरी संभाल के। वो खाना घर से खा के जाते हैं सर। हाँ, तो कोई भी काम आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में, और ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा सा पॉज लेके कुछ और करो, उसका भी टाइम आएगा। एग्जाम्पल लेटेस्ट देता हूँ, लेटेस्ट बॉलीवुड फिल्म में आई है धुरंधर, जिसमें एक एक्टर है अक्षय खन्ना। बहुत पुराने एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, अच्छी अच्छी फिल्में की, लीड में किया, नहीं वो अच्छा। तो अपने लाइफ में वो ऐसे नहीं कि वो खत्म हो गए, ठीक टिके थे, कहीं जाके आराम से शांति से रहे। समय आया ना, आया, सबसे ज्यादा लाइमलाइट, सबसे ज्यादा वायरल वो हो रहे हैं। रीजन नथिंग, टाइम आता है। सलीम साहब है ना, एक राइटर है सलीम साहब, सलमान खान के पिताश्री, उन्होंने एक लाइन बोला था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज। एक क्रिकेटर को लेके एग्जांपल दिया कि जब आपका टाइम खराब होता है तो बैट्समैन को बॉल नहीं दिखता है, बहुत अच्छा बैट्समैन है लेकिन बॉल नहीं दिख रहा है उसको, टाइमिंग गड़बड़ हो जा रहा है, ये नहीं हो रहा है, हिट नहीं कर पा रहा है। और वही टाइम अच्छा हो जाता है तो बैट्समैन जहां बैट घुमाता है बॉल वहीं गिरता है। उसको टेक्निक्स नहीं लगाने हैं, वो पहले भी वैसा था, आज भी वैसा है। टाइम चेंज हुआ, समय चेंज हुआ। एस्ट्रोलॉजी की भाषा में महादशांतर दशा चेंज हुई, किसी प्लैनेट का सपोर्ट आ गया। तो जब तक वो समय ना आए तब तक हमें अपने मेंटल हेल्थ का, अपने फिजिकल हेल्थ का, इस सब चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब वो समय आए वो मिस ना हो। आएगा तो जरूर, आना ही है। एक्टिंग में हम लोग वर्कशॉप लेते हैं तो बड़े बड़े टीचर यही चीज समझाते हैं। हमारी तो शुरुआत ही होती है स्ट्रगल से। एक लाइन बोलते हैं, अपने उस टाइम के लिए तैयार रहो, जब समय आएगा वो मिस ना हो। आपका फिजिक अच्छा हो, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा हो, आपकी टाइमिंग अच्छी हो, डायलॉग डिलीवरी की, आप सही से इमोशन पकड़ पा रहे हो। मान लो बैड टाइम में अगर हम अपने एनर्जी को ही खो दिया, अपने सुर को खो दिया, तो समय आएगा भी तो हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। यूटिलाइज करें कैसे? ओनली एंड ओनली फीलिंग को ध्यान रख के कि हम दिन भर सोचते क्या हैं, फीलिंग को कंट्रोल करके। फीलिंग को कंट्रोल कैसे करें, कल हमने बात किया था, बताइए। विचारों से ही फीलिंग्स बनती है सर। अपने थॉट्स को वेरी नाइस, हम कंट्रोल करेंगे तो फीलिंग्स भी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। करेक्ट। तो विचारों से थॉट बनते हैं। विचार कौन क्रिएट करता है? हम करते हैं। तो मैकेनिकली अभी हम ऑटोमेटिक सिस्टम पे चल रहे थे, हमें मालूम नहीं था। अभी हमें क्रिएट करना है। मान लो अभी तो सब अपना एनर्जी चेक कर लो, थर्मामीटर, ऐसे इमेजिनर थर्मामीटर लगाओ, देखो कितना मेरा एनर्जी है, थोड़ा देखो कैसा एनर्जी है,
किस लेवल पे हैं, कैसा फील हो रहा है दुनिया को लेके, लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके, रिश्तों को लेके, मनी को लेके। सोचें 1 मिनट। आंखें खोल लें। तो अभी जो ये सोच चल रही है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से चल रही है। संप्रीता जी का 2 तरफ दिमाग चल रहा होगा कि रोटी भी गोल हो और क्लास भी सुन रहे हैं, क्योंकि उनका एक्शन एक तरफ चल रहा है। सुषमा जी का 2 चीज चल रहा है, यहाँ भी सुनना है और वहां भी पता नहीं क्या मेनू में आया है। किसी के घर पे गेस्ट आने वाले हैं, उसके सिचुएशन अलग है। तो जो सिचुएशन है, जो हम सोच क्रिएट कर रहे हैं, उसका आउटपुट हमारे पास अभी है। अब सबको एक साथ लेके थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, जो कि डेली बेसिस पे करना है। चलिए बोलिए। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। खुश होने के लिए कोई आधार नहीं चाहिए। होने के लिए कोई आधार नहीं चाहिए। बिना कुछ पाए भी मैं खुश हूँ। बिना कुछ पाए भी मैं खुश हूँ। बिना कुछ खाए भी मैं खुश हूँ। बिना कुछ खाए भी मैं खुश हूँ। कोई तारीफ करे तो भी खुश हूँ। कोई तारीफ करे तो भी खुश हूँ। कोई तारीफ ना करे भी तो खुश हूँ। तारीफ ना करे तो भी खुश करे भी मैं खुश हूँ। मैं लेटे लेटे खुश हूँ। मैं लेटे लेटे खुश हूँ। मैं बैठे बैठे खुश हूँ। मैं बैठे खुश हूँ। मैं वॉक करते करते खुश हूँ। मैं वॉक करते करते खुश हूँ। मैं पानी पीते पीते खुश हूँ। पीते पीते खुश हूँ। मैं अपनी फेवरेट हूँ। मैं अपने अपनी फेवरेट हूँ। मैं अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम चल गया है कि पूरे ब्रह्मांड में मुझे मालूम चल गया है कि पूरे ब्रह्मांड में और क्योंकि मुझे मालूम चल गया है कि पूरे ब्रह्मांड में क्योंकि मुझे मालूम चल गया है कि पूरे ब्रह्मांड में और क्योंकि मुझे मालूम चल गया है कि पूरे ब्रह्मांड में क्योंकि मुझे मालूम चल गया है पूरे ब्रह्मांड में मैं एक ही पीस हूँ, इकलौता। मेरे जैसा दूसरा है ही नहीं। मेरे जैसा दूसरा कोई है है ही नहीं। नहीं। ना भारत में, ना नहीं, यूएस नहीं, में, ना भगवान। किसी देश में, कहीं नहीं। कहीं भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में ना कहीं भी नहीं। पूरी दुनिया की पूरी ताकत भी लग जाए तो मेरे जैसा दूसरा है ही नहीं। पूरी दुनिया की ताकत की पूरी ताकत लग जाए तो मेरे जैसा दूसरा है ही नहीं। तो मेरा पोटेंशियल मेरा, मेरा पोटेंशियल मेरा, मेरी सोच मेरी, मेरी मेरा टैलेंट मेरा, मेरा मेरे रिश्ते मेरे, मेरे रिश्ते मेरे, मेरा घर मेरा, घर मेरा। अपने किंगडम का राजा या रानी मैं हूँ। अपने किंगडम का रानी मैं हूँ ओनली मी। राजा हूँ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। जितना भी लाइन बोला, इसमें एक भी वर्ड झूठा था क्या? नहीं। नो सर नो। अरे राजीव जैसा कोई बन के दिखा है ही नहीं, कंपैरिजन ही नहीं है ही नहीं। 100 तुम्हारी अपनी लड़ाई है, लड़ो, आई एम सेफ।
हितेश से, प्रमिला जी से, उदय से, जागरूक जी से, तारा से, संचारी से, शोभा जी से, पार्थी से, अपना अपना नाम ले लो। कंपटीशन नहीं। तो फेसबुक इंस्टाग्राम देख के उसके पास ये है, मेरे पास अरे तुम्हारे पास जो है उसको देखो क्या है, ये वो देखो। उसके पास जो है हाँ होने दो, मेरे पास क्या है स्पेशल, मेरे पास क्या है। एक ही चीज स्पेशल चाहिए आपके पास, और हर आदमी को परमात्मा ने स्पेशल गिफ्ट दिया हुआ है, विदाउट गिफ्ट जन्म नहीं हुआ है। दुख का कारण ये होता है कि हम दूसरे के गिफ्ट को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। खुद से पूछें, अकेले में बैठे हैं, सर क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मेरे अंदर, क्या एक अलग चीज है मेरे अंदर। जिस दिन मिल गया ना, सक्सेस मिल गया। और रिमोट भी दूसरे को दिया ना, इसके वजह से भी होता है ना। क्या होता है? रिमोट दूसरों को दे देते हैं ना हम। रिमोट में तो बंदर बन गए हम। रिमोट देकर तो बंदे बन गए। तुम ऐसे हो, हाँ हम ऐसे हैं, चलो उछलो उछलो, हाँ हाँ हाँ, खुश हो खुश हो। तुम्हें गुस्सा आता है? हाँ मुझे गुस्सा आता है। किसी भी शांत आदमी को 3 बार बोलो, बहुत जो बोलता है ना मुझे गुस्सा नहीं आता, एक बार बोलो तुम्हें गुस्सा आता है, बोले नहीं नहीं मुझे गुस्सा नहीं आता, उसको थोड़ा थोड़ा आ रहा है। दूसरी बार नहीं गुस्सा आ रहा है, दिख रहा है, अरे नहीं नहीं गुस्सा नहीं आ रहा है। 5वें 6ठे बार तो चिल्ला के बोलेगा अरे गुस्सा बोल रहा हूँ नहीं आ रहा है। ये बार भी छोड़ो, हम तो एक बार में रिएक्ट कर रहे हैं। कल भी बात इस पे किया था, किसी ने बोल दिया बहुत सुंदर, वाह हा हा, उससे बड़ा तो देव पुरुष उससे है, उससे दैवी गुण वाला इंसान ही कोई नहीं है। पूरा उस वही इमेजिन में चल रहा है, सब शाहरुख, सलमान, भगवान, देवता सब गायब हो गए। तारीफ किया ना, आ हा। और किसी ने वो बोल दिया तुम किसी काम के नहीं हो, अरे सब आउट। यही है जिसने रोक के रखा है। एक्चुअली में उसने रोक के नहीं रखा है, आप रीच में हो इसलिए वो बोल रहा है। हमारी वैल्यू नहीं है उसकी नजर में, इसलिए वो बोल रहा है। जिस दिन वैल्यू हो जाएगा कोई बोल पाएगा नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकता। दुनियावी भाषा में फायदा दिखने लगेगा, बोल पाएगा? फायदा दिख नहीं रहा है। तो फायदा क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम ही नहीं है, हमने अपने स्पेशल पावर को नहीं पहचाना। बचपन में सिखाया गया है जितना चादर उतना ही पैर फैलाओ, और लाओ ग्रोथ ही रुक गया। क्यों? बाहर फेंको ना, पैर फेंकोगे तो कहीं जाएगा ना, चादर बड़ी होगी। फेंको जहां पर, जो मन में आ रहा है करो। कोई रूल है क्या? सक्सेस का कोई रूल नहीं है। सक्सेस का कोई रूल नहीं है। कोई भी हो सकता है, चाट बेच के भी सक्सेस हो सकता है, मिट्टी बेच के हो सकता है, पानी बेच के हो सकता है, गाना गा के हो सकता है, नाक मुंह बना के हो सकता है, टैलेंट हो के हो सकता है, क्या क्या करके हो सकता है। आजकल कुछ भी करके हो सकता है। अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, उसका एक और एक और एक और एक और एक ही कारण है, हम किसी चीज को जोर से पकड़ा हुआ छोड़ नहीं रहे हैं। मुझे सक्सेस इसी लाइन में लेना है। लाइव एग्जांपल दूंगा, अपना ही दूंगा, दूसरे का तो एग्जांपल देना। मैं फिल्मों में जा रहा, फिल्में में काम कर रहा था, ये कर रहा था, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा गला काटने वाला कंपटीशन। लेकिन अगर मैं जिद पकड़ के वही सारी चीजें करता रहता तो इतना आप लोगों से मिलता क्या, ये ब्यूटीफुल मोमेंट आता क्या? ये जो परमात्मा ने इतना बड़ा एक परिवार बना दिया अट्रैक्ट अबंडेंस का, मतलब कितने देश में अपने स्टूडेंट हैं, कितने जगह से मिले। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा आगे बढ़ो, इसको जब आना होगा आएगा, वो आएगा। समय का इंतजार
वहां रह के नहीं करेंगे, चलते रहेंगे। घूम के आया ना, वो पीछे से आया, वो खत्म हो गया क्या मेरा प्रोफेशन? कभी भी अटकना नहीं, बढ़ते रहो। कहीं हम जा रहे हैं घूमने फिरने, कहीं भी जा रहे हो, अपना डेस्टिनेशन पर जा रहे हो, 2 गाड़ी खड़ी है, एक गाड़ी, दोनों गाड़ी सेम जगह जा रही है, प्रैक्टिकल एग्जांपल सोच के बताना, दोनों गाड़ियां सेम जगह जा रही है, जहां आपको जाना है, एक जगह ही खड़ी है, आपको पता है दोनों गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी स्टार्ट है, एक गाड़ी बंद है, किस पे बैठोगे? स्टार्ट वाले। तो हमें इंटरनली भी पता होता है कि जो गाड़ी स्टार्ट होती है उसी पे बैठा जाता है। तो हमारी जो ये गाड़ी है हमेशा स्टार्ट रहे, चलती रहे। मान लो इतना ज्यादा कोहरा है, अभी दिल्ली में तो बहुत ठंडी हो रही है ना, वहां पे कोहरा वोहरा होता होगा, मान लो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक तो चलो, जहां तक चलोगे फिर आगे दिखाई देगा, फिर आगे दिखाई देगा, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। चलते रहो, क्योंकि हमारा जन्म ही हुआ है कर्म करने के लिए, फिलॉसफी है और ये सच है। हम बॉडी में जब तक है, एक्चुअली में हमें कर्म क्षेत्र में कर्म करने के लिए भेजा है, तो कर्म करते रहो। अपॉर्चुनिटी का वेट मत करो, अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करो, वेट मत करो कोई आएगा, नहीं मुझे, मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा ही नहीं वेस्ट जाने देना है, ना 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 ना, ये जीवन को ऐसे ही नहीं, क्या क्या कर सकता हूं। और हर आदमी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सब में विशेषता है, सब में विशेषता है। 2-3 चीजों को लेकर खंगालिए, अपने पुराने दोस्त, पुराने टैलेंट, कहीं कोई ट्रेन में मिला, कहीं ये मिला, किसी ने कोई बात कही, कहीं से कोई बात पकड़ में आ जाए कि ये चीज मेरा स्पेशल है। और वो स्पेशल कैसे है, कैसे मालूम चलेगा? आपसे बेहतर वो कोई ना कर पाए, वो स्पेशल है। अगर किसी को सब्जी बेचने भी आ गया और उसके जैसा सब्जी कोई नहीं बेचता है, तो उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं बचा सकता। सब्जी भी बेच रहा है तो खुशी खुशी बेच रहा है, आलू ले लो, बैंगन ले लो, अरे हरी हरी कद्दू ले लो, अच्छी अच्छी कद्दू लेके आ रहा है, एकदम उसमें एकदम बारीकी से देख रहा है। सच बात है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे सब्जी वाले हैं, लेकिन मेरा फिक्स है, एक जगह ही जाता हूँ, क्योंकि उसको सब्जी लेकर आना आता है, उसकी वो विशेषता है, वो विशेषता ढूंढे ना, क्या है, बहुत सारी विशेषता, बहुत सारी। बैठे रहना नहीं है, जीवन बैठने के लिए नहीं है, मेडिटेशन करें, कर्म करें अपने लाइफ। 2026 इतना पावरफुल टाइम आ रहा है, नई उम्मीदें, नई एनर्जी, नई शुरुआत। आपका ड्राइवर, कंडक्टर कुछ भी होने दो, आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी होने दो, सबके लिए अपॉर्चुनिटी। 2026 के लिए टैगलाइन याद रखना, जो बैठा रहा वो खो देगा। अभी भी टाइम है, 15 दिन, एक दिन प्लानिंग कीजिए क्या करना है। ये सब नहीं, मुझे लाल नहीं पहनना है, मुझे परफ्यूम लगाना है, वो क्या बोलते हैं, न्यू ईयर क्या होता है, रेजोल्यूशन। मुझे जिम जाना है, मुझे फलाना जाना है, मुझे ढिमका करना है, कुछ नहीं। सक्सेसफुल कैसे होना है, क्या करना है। सक्सेस सबका अपना अपना मायना है। अब कोई हाउस वाइफ है तो वो क्या बिजनेस शुरू कर देगी? अब उसका हेल्थ प्रायोरिटी पे है, तो उसके सारे विशेष कैसे होंगे, उनके हेल्थ के लिए क्या क्या करना। 2026 फर्स्ट एनर्जी आ रहा है सन का,
सबको सपोर्ट कर रहे हैं, सबको सपोर्ट कर, नई वेंचर, नई काम, नए उम्मीदें, नई शुरुआत, जो भी शुरू करना है करो। सन की एनर्जी आती है शुरुआत करने के लिए, ठीक है? करना है, करेंगे। जी सर। कल सुबह तक भूल तो नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। फिर कल 6:30 बजे तक खाली होकर तो नहीं बैठ जाएंगे? नहीं। क्या करें यार, क्या सर करें? कल तो वैसे भी ऑफ है। हाँ, बहुत तब अच्छा। हो जाएगा। हाँ, तो ये रिपीट, ये कहाँ ऑफ है? ये तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना आज। हाँ, जितनी बार चाहो, एक कितना क्वेश्चन ब्लेसिंग है, पूछो जितनी सर। बार चाहो उतनी बार देखो। तो फिर 99 पे नजर गई, 1 पे नहीं गई। रिकॉर्डिंग है। हाँ, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग पे देखो। ऐसे मत जाने दो यार। अरे ना 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 ना। सबसे इजी काम है, सबसे इजी वे। किसी के काम आना शुरू हो जाओ, सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। आपका जो भी प्रोफेशन है उसको माध्यम बना के किसी के काम आने शुरू हो जाओ, आपका रास्ता ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। जो भी, और आप लोग में तो ज्यादातर लोग तो ऑकल्ट सीख रहे हैं ना। इससे बढ़िया सेवा का साधन कुछ नहीं है। कहीं पे भी खड़े होके लिख दो, मैं फ्री में कंसल्टेंसी लेती हूँ, वाह रे वाह, खाना खा के दिखा लो। फिर रोड पे भी बैठा लोग ना दरी लेके, अरे गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें नाम भी होता है, पैसे भी मिलते हैं, रेस्पेक्ट तो इतना। कोई आईएएस अधिकारी है, एग्जाम्पल समझो, कोई आईएएस अधिकारी के कितना पढ़ाई करना होता है। एक जगह आईएएस अधिकारी बैठा है, बगल में एक एस्ट्रोलॉजर बैठा है या न्यूमरोलॉजिस्ट बैठा है, लोग किसके पास जाएंगे? समझ में आ गया क्या पावर है इसका? लोगों को सर्व कौन कर सकता है? एक एग्जाम्पल था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजी, आप स्पेशल हो जाते हो। तो जो चीज दिया है परमात्मा ने, जो चीज जो भी प्रोफेशन में है उसको स्पेशल विशेषता लगाओ। विशेषता कैसे कैसे हो सकता है? अब मान लो कोई सीरियस होके पढ़ाता है, तो वो क्या फनी बनने की कोशिश करे? ना, बिल्कुल ना। सीरियस है ना तो सीरियस ही रहो, बी योरसेल्फ। लेकिन कंटेंट आपके हिसाब से हो। मेरी वाइफ का एग्जांपल दूंगा मैं यहाँ पे। मैं और वो 180 डिग्री अपोजिट हैं, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ऐसे हैं। इसी में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई यही नहीं है। उसको वो मुझे देख के इंटरेस्ट उसको आता है, मुझे उसको देख एकदम डिफरेंट। वो जब न्यूमरोलॉजी की क्लास लेती है, ये जो बातें हो रही हैं कुछ नहीं, हाय हेलो, हाँ हाँ ओके 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 ओके, सीधा मुद्दे पे। सिर्फ कंटेंट, नॉलेज, ये वो, सिर्फ नॉलेज 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 नॉलेज। क्योंकि वो उसका यूएसपी है। मैंने वहां से ये देखा। मैं वो बनने की कोशिश करूंगा, नहीं कर पाऊंगा, मैं बोर हो जाऊंगा। वो मेरी तरफ करेगी नहीं, दोनों इंडिविजुअल अलग है ना। रिकॉर्डिंग रुक गई सर। रिकॉर्डिंग चल रही लिखा है। अपने प्लेटफॉर्म पे भी बहुत लोग हैं, टीचर हैं, जब उनको हम लोग वेबिनार के लिए ऑफर देते हैं तो उनको लगता है सर की तरह करें, वैसे ही डायलॉग बोलना, वैसे ही ये करना, वैसे ही थोड़ा लोगों को वो करना। लेकिन वेबिनार के बीच में ही स्टक हो जाते हैं। किधर जाऊं, खुद का सुर नहीं है। तो मैं ट्रेनिंग देता हूं, बी योरसेल्फ। इसमें कुछ गुस्सा आ रहा है ना, गुस्सा तो कर दो ना, आपका है ना, आ रहा है गुस्सा, कर ठीक है, दो फिर मैनेज कर लो। मैनेज क्या, थोड़ा लाड वाट करो, ओरिजिनल होगा तो सुर अच्छा लगेगा। आपकी ब्रीथिंग नॉर्मल रहेगी, आवाज नॉर्मल रहेगा, आपकी बातें दिल से निकलेंगी, दिल तक पहुंचेंगी।
हम सब अलग हैं, यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि हम सब अलग हैं। तो जितना भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आजकल जो कर रहा है, उसका सबसे बड़ा जो डिमेरिट ये हो रहा है, हमें कंपेयर करा रहा है। आप सब लोग खुद से पूछना, स्टेटस देखते हो कंपेयर आता है कि नहीं, फेसबुक करते हो कंपेयर आता है कि नहीं, किसी भी ब्रांड को देखो, इसको देखो, नेचुरली भले ही ऊपर ऊपर लेवल में नहीं, अंदर आएगा, वो आ रहा है वो। और वो करता क्या है, खुद को वर्थलेस, खुद को होपलेस। डिप्रेशन को डॉक्टर 3 वर्ड में बोलते हैं, एक वर्थलेस, होपलेस, और एक और है वर्ड जिसका रिस्पेक्ट नहीं है। ये 3 चीज को मिला के डिप्रेशन है। कोई डिप्रेशन में है तो उसके मन में 3 ही चीजें चल रही हैं कि मैं वर्थलेस हूं, होपलेस हूं और मेरा रिस्पेक्ट नहीं। इसमें सोशल मीडिया बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो आज का टॉपिक, हम सब स्पेशल हैं, अपने स्पेशल टैलेंट को पहचाने, काम करें। यही ग्रुप है मेडिटेशन का ग्रुप। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। एक हो गया मेडिटेशन में आया, लिंक आया, इसमें पूछो ना, कोई 70 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 20। मैं ऐसा प्लान कर रही हूँ, क्या लगता है? आप लोग सजेशन दो, फैमिली बना दो, इसको फैमिली क्रिएट कर दो, इसी ग्रुप को। काउंसलर दूसरे से क्यों पूछे? सब ऑकल्ट से रिलेटेड हैं, सबकी अपनी अपने प्रोफेशन है। दिल से एक दूसरे को हेल्प करेंगे, बताएंगे, गाइड करेंगे, और निकलो एक एक करके निकलेंगे तो सब निकल जाएंगे। ठीक है? तो आज का टॉपिक क्या था? आई डोंट नो। कोई टॉपिक था? मैं स्पेशल हूँ। इसीलिए बोलता हूँ चीजें स्पेशल होती मैं हैं। यूनिक हूँ। और ये टॉपिक ऐसे ही नया होगा। ईमानदारी से बताओ, ये टॉपिक किसको किसको एकदम दिल तक टच हो गए? लगा मुझे जवाब मिला मुझे। कितने हाथ उठे? ये इसलिए हाथ उठे क्योंकि ये पढ़ के नहीं पढ़ाया जा रहा है, दिल से निकल रहा है। हाँ, और वो भी मेरे दिल से नहीं निकल रहा है। जब बैठता हूँ तो 2 मिनट पहले बोलता हूँ, आ जाओ। शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है सर, पेपर आते हैं तो वो इनर में वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है ना, बोलिए कौन सा क्वेश्चन है? कोई भी पेपर आता है ना, जब पेपर आता है तब वो स्टेबिलिटी नहीं रहती कि पेपर आया तो ये मेडिटेशन तो करते हैं, इनर भी अभी अच्छा भी है, तो फिर भी वो गीता का लाइन याद तो रखना है वहीं पे। हाँ, एक्चुअली में कर्म करो, फल की चिंता ना करो, मत करो। क्यों? इसका सार क्या है कि एक्चुअली में ड्रामा चल रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है। जब हमारे सोच के हिसाब से हो जाए तो बोलिए प्रभु की कृपा है। जब हमने जो सोचा वो सेम चीज हो गया तो बोलिए प्रभु की कृपा है। बोलिए प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है। और जो हमने सोचा वो नहीं हो रहा है तो दूसरा लाइन बोलिए, फिर भी प्रभु की कृपा है। प्रभु की कोई और प्लान है। हाँ, प्रभु की कोई और प्लान है। सही है। जितने टाइम हमारे हिसाब और से जब हम अनकंडीशनली सबके साथ जुड़ते हैं, हाँ अनकंडीशनल सबके साथ जुड़ते हैं, मतलब मीन्स सब अनकंडीशनली हम रहते हैं सबके साथ, और जब सामने वाला हर टाइम के बार हमको वही सेम बिहेवियर, सेम, तब हम अपनी जो हम अनकंडीशनली क्यों जुड़े हैं वो खो देते हैं कि हम सही रहते हैं। हाँ
और सामने कल वाला का सेम लाइन ही कल हमने लाइक बात किया था, ये नेगेटिव इंसान रिस्पॉन्स। गलतियों का पुतला है। सही है। हर ये भूल इंसान जाते हैं एक ना। तरह से देखा जाए वो मासूम है। वो फाइट कर रहा है, हम्म, खुद के कॉन्फ्लिक्ट से फाइट कर रहा है। हम्म, हर इंसान कमजोर हो गया है। एक्चुअली में कोई गुस्सा कर रहा है तो एक्चुअली में गुस्सा अपने आप से है। हम्म, अगर वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहा है तो एक्चुअली में वो खुद का कमिटमेंट खुद से नहीं पूरा कर पा रहा है। उसकी उम्मीदें, उसके सपने, उसके जो टैलेंट है वो नहीं, जो अंदर एनर्जी है वही सामने आएगा। तो नो एक्सपेक्टेशन, सिर्फ देने वाला भाव सही। रखना है कि मुझे सामने जो भी रिलेटिव है। बिजनेस में हम्म, एक चीज समझाया जाता है, गुजरात से हो ना आप लोग, हाँ, कि लोन उतना ही दो जितना ना भी आए तो टेंशन ना हो। ओके सही है। अब इसको रिलेटिव रिलेशन में ला दो, तो इतना मत आप दे दो इमोशनली, फिजिकली, हाँ। मेंटली, कि उसमें एक्सपेक्टेशन बन जाए। दो जितना दे सके, हम्म, लेकिन विथ नो एक्सपेक्टेशन। मैं दे रहा हूं कुछ नहीं, जीरो। हम्म, मुझे नहीं ये चाहिए। सही है। सामने वाला खुद स्ट्रगल कर रहा है, सामने वाला खुद फाइट कर रहा है। अरे मेडिटेशन का क्लास आपने लगाया हुआ है, उसने नहीं लगाया हुआ है। हम्म। वो तो इन शायद शॉर्ट जाके मुझे यूट्यूब कुछ पे नहीं चाहिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ। यस, मुझे चाहिए लेकिन इंसानों से नहीं चाहिए। मुझे चाहिए यूनिवर्स से, मुझे चाहिए परमात्मा से। जिसके पास है वही मैं देगा। देने वाली आत्मा हूँ, ऐसा। यस, हाँ, देने वाला वो है। हम्म, हाँ। भगवान चाह लेना, आप तक कोई बात पहुंचानी है, किसी के अंदर घुसकर आपकी मदद करके उड़ भी जाएगा। हाँ, वो तो एक्सपीरियंस बहुत है। हम्म, यस यस, वही चीज समझाता हूँ। तो देने वाले को हमें पकड़ना है, सामने इंसान को हम्म, नहीं। खाली है अभी तो, हम्म, डे बाय डे सब और खाली होते जा रहे हैं। नो एक्सपेक्टेशन। हम्म। करेक्ट। थैंक यू। वेलकम। सुबह से शाम तक एक होमवर्क रखें, जितने लोग मुझे मिलेंगे लिख के रखना, ये करना, मैजिक देखो। सुबह से शाम तक जो लोग मुझसे मिलेंगे खाली हाथ नहीं जाएंगे। मुझसे जो लोग मिलेंगे कुछ दुआएं लेके जाएंगे, कुछ ब्लेसिंग लेके जाएंगे, कुछ मीठे महावाक्य, कुछ नहीं तो खुश रहो, मस्त रहो, तेरा काम हो जाएगा। हमेशा आशीर्वाद आशीर्वाद। हम्म, देते देते कब दाता बन जाओगे और कब घर भर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। देते जाओ आशीर्वाद। तो इसमें पैसा नहीं लग रहा ना किसी का, लग रहा है क्या? नहीं। कोई बोल सकता है मैं नहीं दे सकता हूँ? अरे दो। दीपा जी, आपका ब्यूटी पार्लर है ना? दीपा जी अनम्यूट करो, एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। अनम्यूट करो दीपा जी। दीपा सिंह 07 बॉन्ड 007। नहीं हो रहा है। राशिदा जी, आपका परफ्यूम का बिजनेस है ना? जी सर। जिससे भी क्लाइंट से बात करो, बोलो ये आपके लाइफ में मिरेकल लेके आएगा। ये परफ्यूम नहीं है, ब्लेसिंग है। आपके सारे रिश्ते, बोलो दम दिल खोल के, रोम रोम से, सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। आपका एक चार्म अलग होगा। और भेजते समय भी प्रोडक्ट को चार्ज करके भेजो, जाओ वहां। बहुत सुंदर। ब्यूटी पार्लर में कोई आ रहा है, जब तक उसका मेकअप हो रहा है, हाँ बैठा हुआ, तब तक देते रहो दुआएं। तुम बहुत स्पेशल हो, तुम बहुत ये हो, बहुत सिंसियर हो, बहुत प्यारे हो, तुम लाइफ में सब ऐसे चलते फिरते। उसको ऐसा एनर्जी लगेगा, एक तो वहां का वास्तु ठीक हो जाएगा। और कहीं बारिश धूप भी होगा ना, भागते हुए आएगा आपके ही। बात फायदे की, उस एटीट्यूड से नहीं बोल रहा हूं। हर इंसान को पता है क्या चाहिए? वन वर्ड, प्रेम।
सर मेरा तो प्री स्कूल है, बहुत अच्छा रहेगा रोज ऐसे करेंगे तो। रोज करो बच्चों और को मुझे बहुत अनुभव प्रेस बताओ, करेंगे। दम जाके जरूर पकड़ सर। पकड़ के रोज करो, आपका रोम रोम में वैसा लगेगा कि गूज बम्स आएंगे। होता है सर, मैंने बहुत किया है और करती भी रहती हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। कोई ऐसा भी है जो ये सोच रहा है कि मैं कैसे करूं? हाथ खड़ा करो। इजी है। अगर कोई नहीं है, कोई काम नहीं, घर में हो ना, बैठ जाओ। सब बहुत आनंद में नाचते हुए घूम रहे, सबका न्यू ईयर सबके लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ रहा है, नए काम लेके आ रहा है, नई उम्मीदें लेके आ रहा है। ये और बेहद का हो गया। वो एक केक को बोल रहा था, अब ये यूनिवर्स में भेज रहा। देना ही लेना है, देना ही लेना है। धन दोगे कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, दुआएं उसके जब तक रहेगा तब तक रहेगा उसके साथ। मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूं? हाँ बोलिए। ये जो मेरा स्किन एंड हेयर केयर का बिजनेस है, एक लेडी न्यू है, ज्वाइन 6 महीने हुए उसको सीखे हुए, 6-8 महीने मेरे पास आई, बोले आप मेरे को गाइड करो, ये करो। मैंने दिल से उसको गाइड किया, प्रोडक्ट भी दिया, इंग्रेडिएंट्स का नॉलेज भी दिया, सब कुछ दिया, कौन सा सही कौन सा गलत सब किया। आज उसका मुझे फोन आया कि मैम थैंक यू सो मच, मैंने दुकान खरीद ली है। ब्रिलियंट। आप काम आए एक इंसान के, बहुत बड़ा, उसका काम चल जाएगा और रोटी उसके पूरे परिवार में जाएगा। जी। उसने एक दुकान ले ली, बोले कि अब मैं ये इसके दुकान स्टार्ट करूँ काफी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। नो, हम एकदम सिंपल ना, भोला बनना है, सीधा बनना है, सेवा करना है, अपना भी ये करना है। ठीक है, रेडी रेडी रेडी। 1 घंटा किसको दर्द यहाँ तकलीफ सर कुछ ये याद आ सब रहा था? करते हैं ना तो सब हमें सामने से, वो आप बोलते हैं ना बांग्लू गुजराती में पागल, मेरे साथ तो यही होता है। मैं सामने से अच्छा, सबको हर बहुत तरह से अच्छा। मेंटली एक नाम सुना था, बैजू बावरा। जी जी। अब डिपेंड करता है कि मुझे लोगों को खुश करना है कि उसको खुश करना है। नहीं, मैं उस ऊपर वाले की वजह से तो ये जो बैठ रहे हैं ना, अब मान लो, अच्छा सवाल है, एक शराबी आके आपको बोल रहे है, खुद मारा हुआ है, खूब आउट है, खुद बोल रहे है तेरे अंदर कुछ नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, तू तो पागल है, आपको कैसा लगेगा? पिया हुआ है पूरा, कैसा लगेगा? जाने दो, पिया हुआ है। ये है इसीलिए बोलेंगे पिया हुआ है। जी जी। तो इंसान भी तो पिया ही है, पिया हुआ ही है ना, घूम रहा बिना है। पिए पिए हुए होते हैं सब। अहंकार के पिया हुआ है, लोभ को पिया हुआ है, मोह को पिया हुआ है, क्रोध को पिया हुआ है। और वो बता रहा है एक ऐसे इंसान को जो सही राह पे धीमे 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 बेबी स्टेप लेके आगे चल रहा है। तो उसको बावला और नादान समझ के बोलो, हे बावला, तुम पे भी कृपा हो जाए, तुम भी आ जाओ ऐसे क्लास में, तुम्हारा भी माइंड थोड़ा चेंज हो, आशीर्वाद दो। कल ही शायद एस्ट्रोलॉजी के क्लास में बोल रहा था, या किसमें बोल रहा था कि इस अगर मान लो एक आदमी शराब पी रहा है, 1 करोड़ शराब पी रहा है, या पूरे विश्व की आबादी 800 करोड़ शराब पी रहा है और सब बोल रहे हैं शराब पीना अच्छा है, पूरी 800 करोड़ लोग एक साइड में और बोल रहे हैं शराब पीना अच्छा है, तो 800 करोड़ लोग बोलने की वजह से क्या शराब पीना अच्छा हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छा अच्छा ही है, बुरा बुरा ही है। तो अपने दिल से पूछोगे ना, शांति से, ये अच्छा है क्या, दिल तुरंत जवाब दे देगा, सबका दिल जवाब दे देगा, अच्छा ही कहता है अपना, तुरंत दे देता है। उसकी सुनो, वो हमेशा सही बोलता है। ठीक है, आज से चलिए रिपीट कीजिए, आज से, अभी से मैं स्पेशल हूँ, मेरे लिए ग्रोथ ही सब कुछ है,
मेरे लिए ग्रोथ ही सब कुछ है। सब कुछ है। मेरे लिए शांति ही सब कुछ है। मेरे लिए मेरे शांति लिए सब कुछ शांति है। ही सब मेरे कुछ लिए है। आनंद ही सब कुछ है। मेरे लिए आनंद ही सब कुछ है। जो भी चीज, कोई भी चीज, कोई भी चीज, कोई भी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी कोई भी परिस्थिति, इंसान, कोई भी इंसान, कोई भी काम कोई भी कोई भी काम अगर मेरे ग्रोथ के लिए, अगर मेरे ग्रोथ के लिए, मेरे ग्रोथ के लिए, मेरे हेल्थ के लिए, मेरे मेरे हेल्थ के मेरे लिए, अच्छे रिश्ते के लिए, मेरे मेरे अच्छे रिश्ते मेरे अच्छे रिश्ते मेरे के लिए, फ्यूचर के लिए मेरे फ्यूचर मेरे के लिए फ्यूचर के लिए लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, नहीं है, तो मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे किसी मेरे काम मेरे का किसी काम काम का का नहीं नहीं है। बड़ी बड़ी आंखें लेकर घूमता है ये जो इंसान, ये जो बातें, ये जो परिस्थिति, ये जो पूरा दिन मेरे ग्रोथ के लिए ठीक है क्या? मेरे हेल्थ के लिए ठीक है क्या? मेरे बच्चों के लिए ठीक है क्या? मेरे करियर के लिए ठीक है क्या? जो ठीक है टक करके झोले में डाल दिया, जो ठीक नहीं है आउट। ये ठीक है क्या? ये बातें, हाँ बहुत अच्छा, झोले में डाल दिया। और जो बात ठीक नहीं है, घोड़े को देखा है, वो इधर उधर नहीं, क्यों दिया जाता है? यो हटा दो ना तो घोड़ा इधर भागेगा। तो ये लगा लेना है सीधा टारगेट। कोई सक्सेसफुल होने से, खुश रहने से, अच्छा हेल्थ से कोई रोक के बताए। काम करो खुशी खुशी, वॉक करो खुशी खुशी, खाना बनाओ खुशी खुशी, नाराजगी के साथ नहीं, वो और दर्द देगा और तकलीफ देगा। जो भी ड्रामा में रोल मिला हुआ है, जो भी हम जिस भी परिस्थिति में, जिस भी परिवार में हैं, जो कर रहे हैं, सबसे छोटा काम क्या करते हैं? सबसे छोटा काम सब झाड़ू मारना, उससे भी छोटा टॉयलेट साफ करना। टॉयलेट साफ कर रहे, अरे मैं ही टॉयलेट साफ कर रही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, फलाने ढिमके ये वो कर रहे हैं। चलो उसमें एक ऐड कर देता हूँ लाइन, टॉयलेट साफ करना राहु की सबसे बड़ी रेमेडी है। यस सही है। करो दिन में 3, सप्ताह में 3 बार साफ, आपका राहु ऐसे ही स्ट्रांग हो जाए। शनि की भी ऐसा? शनि के जूते, सूरज को सजा के रखो, क्लीन रखो, सिस्टमेटिक रखो। शनि, ये क्या वेद शास्त्र में हमें बताया है? क्या बताया है? जो बंदा अपना शूरक साफ कर रहा है, जूते पॉलिश कर रहा है, पूरे घर का कर रहा है, टॉयलेट साफ कर रहा है, उसका देह अभिमान रहेगा क्या? अहंकार रहेगा क्या? अरे अहंकार ही नहीं है, देह अभिमान नहीं है, मोह ही नहीं है, ईर्ष्या नहीं, तो वो सक्सेसफुल तो होगा ही ना होगा। पंजाबी भाई बन जाके उस जूता साफ करते हैं, उस सेवा करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, गुरुद्वारे में कर सेवा बोलते हैं। सेवा सीखना है तो वहां जाके गुरुद्वारे में, किसी धर्म में मत फंसो, जहां की जो अच्छी चीजें उठा लो। वहां भी जाके अगर मौका मिलता, पगड़ी बांध के, वहां नियम बस ये है कि पगड़ी बांध के जाना होता है, अच्छी चीज है। अब तो मंदिर में भी होते हैं। हाँ, मैं तो हर जगह घुस जाता हूँ। मैंने देखा मंदिर में भी इधर ना, तो लेकर ना उसी टाइम करते हैं। अब धर्म लड़ना सिखा रहा है तो धर्म धर्म नहीं है, धर्म जीना सिखाता है। सिंपल। कोई अगर गलत कर रहा है किसी भी धर्म का है तो नादान है, नॉलेज नहीं है। ठीक है, आपने सीखा है बीमार है, हाँ आपने सीखा है कि बीमार है, वो उसको हेल्प की जरूरत है, तो उसको दुआएं भेजनी है। दुआएं भेजो, जो दिल भर। हाँ दुआ। कोई फीमेल है, कोई फीमेल को अगर कभी जरूरत पड़े, हग करो,
हाँ अफेक्शन करके देखो। कहीं गया कोई दुखी है, पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो। मेल है तो मेल को प्यार तो चाहिए, सबको सबको प्यार चाहिए। दोगे तो मिलेगा। ठीक है, बहुत स्पेशल है। हेलो, जागो। हाँ, ऐसे ही मैं सोचता हूँ, आज सोचते सोचते काम होता है। आज तो आपने जगा ही दिया सर। बहुत नींद में थे अब तक, कैसा लग रहा है? बहुत स्पेशल है, एक एक दिन कीमती है। सबसे बड़ी बात इस बात को, जितनी जब तक मेरे जैसा दूसरा है ही नहीं। अरे ओ माय गॉड, शायद सिंपल लाइन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कैसे समझाऊं। दूसरा है ही नहीं, सेकंड पीस है ही नहीं। ढांचा ही तोड़ दिया ऊपर वाले ने, दूसरा नहीं बनाएंगे। यही है राजीव, बस यही है नीता, यही अमित, यही जसविंदर, यही राशिदा, यही रीता। अपना अपना नाम ले लो। विशेषता तो है, दूसरे की विशेषता नहीं। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पूरा शक्ति लगा दूं, योग ये वो, तो क्या मैं राशिदा जी बन जाऊंगा? क्या मैं नितेश बन जाऊंगा? क्या अमित? बन ही नहीं सकता, पॉसिबल, नेचर के अगेंस्ट है। जितना मैं राजीव बन के रहूंगा और जितना अपने करीब रहूंगा, सबसे ज्यादा सिक्योर एक ही पीस हूं। खुद को पाना ही योग का लक्ष्य है, लिख के रखना। हायर कॉन्शियसनेस जो होता है वो क्या होता है? खुद को ही पा लेना, खुद को ही समझ लेना, खुद के ही पोटेंशियल को जान लेना। अरे ये ओ माय गॉड, डर निकल जाएगा, किसी और से नहीं, खुद को पाना। ठीक है, कितना हो सके अंतर्मुखी होके, अच्छे अच्छे मोमेंट ये वो जाके सबको अच्छे। ये सब टॉपिक मेरे इतने फेवरेट हैं, इतना इंटरेस्टिंग है, मैं पता नहीं कितने दिन तक लगातार बोल सकता हूँ इन सब चीजों को। और सर ये रिपीट सुनते हैं ना तो और भी लाइक नया लगता है, और बहुत ऐसे लगता है कि ये सब सुना ही नहीं हर बार। और अमृत वेला सुनोगे, सुबह सुनोगे, 10 बार सुनोगे तो इसमें से पता नहीं परमात्मा कब कौन सी बात टच करेंगे। 10 बार सुनोगे, 10 बार बात टच करेंगे। प्रशांत जैसे है, शरीर सा पे पड़े, तुम्हें सोचना है मैं दिमाग से क्या कर दूं कि दुनिया मुझे पहचाने। पॉजिटिव नजरिया, कल हम लोग बात कर रहे थे। तो जो बैठ के काम हो सकता है, दिमाग से काम हो सकता है, उसमें फोकस करना है। ठीक है, शाम से कहना छेनू आया था। बहुत गर्मी है खून में, तो आ जा मैदान में, कर लेंगे 2-2 हाथ। लेकिन आज के बाद अगर मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा देगा। ठीक है, कौन है शाम? हमारे पेपर, दुख दर्द तकलीफ है। शाम से कहना छेनू आया था। छेनू कौन हो गया? भगवान को याद कर लो, जो परमात्मा है, जो ईश्वर। छेनू आया था। छेनू ने क्या बोला? शाम से कहना छेनू आया था, बहुत गर्मी है खून में, तो आ जाए मैदान में, कर लेंगे 2-2 हाथ। अकेले हार जाएंगे, उसको साथ लेके आने, कर लेंगे 2-2 हाथ। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि आज के बाद मेरे बच्चों को, किन बच्चों की बात हो रही है? मेरे बच्चों को हाथ लगाया, मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा दूंगा। है तो फिल्म का डायलॉग। रमणीकता से बोलो तो बहुत आनंद आएगा। हमेशा साथ रखो, मस्त रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, नाचें गाएं, सक्सेसफुल रहें। नए साल की उम्मीदें, नए साल की एनर्जी, एक एक दिन उस तरीके से प्लान करें। ये सबका भला हो, सबका मंगल हो, कल्याण हो, मस्त रहें, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. थैंक यू, प्रणाम। Thank you, sir. Thank you so much.